कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आगामी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किसे पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे कम उम्र में, यानी सबसे कम उम्र के विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि सबसे कम उम्र के विश्व नंबर एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा गया है कि किसने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के शब्द को चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के शब्द को चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस भारतीय जहाज ने सी स्वार्ड 2 आतंकी रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय जहाज ने सी स्वार्ड 2 आतंकी रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईएनएस त्रिकंद्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता। ठीक है, तो यानी परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश ने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलों में दूसरी बार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के ओलंपिक खेलों में दूसरी बार कौन सा राज्य उत्तर शीर्ष पर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे पूछा गया है कि किस कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोमेटो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी जोमेटो के जो को फाउंडर मोहित गुप्ता थे उन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की सीईओ और एमडी की अधिकतम कार्यकाल कितने साल किया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ और एमडी का अधिकतम कार्यकाल कितने साल के लिए कर दिया है, 10 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरज भान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन किया। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य तथ्यों से संबंधित जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।